मैं इस पेंडुलम को यहाँ से रिलीज करने लगा हूँ और मैं इस पेंडुलम को थोड़ा सा ऊपर से रिलीज करने लगा हूँ। आपके मुताबिक दोनों में से कौन सा अपना चक्कर पहले कंप्लीट करेगा? ऑफ कोर्स ये वाला। देखते हैं। 3, 2, 1 गो। ये क्या दोनों केसेस में टाइम सेम आया है? ऑफ कोर्स सेम ही आना था क्योंकि पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट होता है। ओह अच्छा, पेंडुलम के टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ना तो मैस आता है ना तो एम्पलीट्यूड। यानी चाहे मैं पेंडुलम को यहाँ से स्टार्ट करूँ चाहे यहाँ से, वो दोनों केसेस में सेम टाइम ही लेगा। और चाहे मैं इसके मैस को भी चेंज कर दूँ तब भी टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैथमेटिकल रीजन के बगैर एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओह डोंट वरी, इस वीडियो में मैं यही करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चंस को मैथ का यूज किए बगैर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन करने से पहले हम सिंपल पेंडुलम को रिव्यू कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक मैथ स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड होता है और सारे का सारा सिस्टम एक पॉइंट के गिर्द फ्रीली स्विंग या रोटेट कर सकता है और उस पॉइंट को पिवट कहते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब हम पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं तो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। ऐसा करने से पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक सिस्टम बन जाता है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ये फॉर्मूला सिर्फ स्मॉल एंगल्स पर ही होल्ड करता है। एट लार्ज एंगल्स पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करने लग जाता है। हाँ, लेकिन मैस पर इंडिपेंडेंट ही रहता है। वीडियो को सिंपल रखने के लिए हम भी पेंडुलम को स्मॉल एंगल्स पर ही देखेंगे। तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड पर इंडिपेंडेंट क्यों होता है। क्वेश्चन को आंसर करने से पहले इन दो पेंडुलम्स को देखें। दोनों बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट एक को मैं थोड़ा ऊपर से रिलीज करने लगा हूं, यानी दोनों का सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज है। क्या आपने दोनों की मोशन में डिफरेंस नोट किया? जिस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वो तेज़ी से मूव कर रहा है, यानी जिस पेंडुलम ने ज़्यादा ट्रैवल करना है वो तेज़ी से मूव करके सेम टाइम पर वापस आ रहा है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला पेंडुलम इसलिए तेज़ी से मूव कर रहा है क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी ज़्यादा है। जब पेंडुलम को रिलीज़ किया जाता है तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले पेंडुलम की हाइट ज़्यादा होती है, यानी उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। और रिलीज़ करने के बाद यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है, यानी ज़्यादा वेलोसिटी। जिस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो तेज़ी से ही मूव करेगा। ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले पेंडुलम को चाहे ज़्यादा डिस्टेंस करना होता है, लेकिन वो उस डिस्टेंस को तेज़ी से करके सेम टाइम में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इस बात को जब हम मैथमेटिकली वेरीफाई करते हैं तो तब भी हमारे पास यही रिजल्ट आते हैं। पेंडुलम का एम्पलीट्यूड बढ़ाने से जो डिस्टेंस बढ़ता है वो उसे कवर करने के लिए अपनी स्पीड को कुछ इस तरह से मैनेज करता है कि वो सेम टाइम में ही अपना चक्कर कंप्लीट कर सके। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंडिपेंडेंट होता है उसके मैस के। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेंडुलम हो विद अ पर्टिकुलर मैस और आप उसे एक पर्टिकुलर हाइट से स्विंग करें और लेट से उसका टाइम पीरियड 3 सेकंड्स आए, तो अब चाहे आप उस मैस को किसी भी मैस के साथ रिप्लेस कर दें तब भी टाइम पीरियड 3 सेकंड्स ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस फैक्ट का इस्तेमाल करूंगा कि एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सारे ऑब्जेक्ट्स सेम एक्सेलरेशन के साथ फॉल करते हैं और इसी एक्सेलरेशन को हम अर्थ पर जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 2 डिफरेंट मैसेज हो, जिस तरह इस केस में 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, और उनको मैं सेम हाइट से सेम टाइम पर रिलीज करूं तो वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे और सेम टाइम पर फ्लोर के साथ हिट करेंगे। और इसकी रीजन ये है कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स जिस तरह इस केस में 5 किलोग्राम पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी 5 टाइम्स ज्यादा थी कंपैरेटिवली 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के। यानी इस बात का मतलब ये है कि 5 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट आसानी से एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता, बट ग्रेविटी ने इस पर 5 टाइम्स ज्यादा फोर्स लगाई थी कंपैरेटिवली 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के, ताकि दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर सकें। यही सेम रीजनिंग पेंडुलम पर भी अप्लाई की जा सकती है। हम जानते हैं कि पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी ही होती है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पेंडुलम्स हैं और दोनों में सिर्फ मैस का डिफरेंस है। हल्के मैस वाले पेंडुलम पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ऑन द अदर हैंड हैवियर मैस वाले पेंडुलम पर
ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। हैवियर मास वाला पेंडुलम हार्डर टू एक्सेलरेट है, बट उस पर ग्रेविटी भी ज्यादा लग रही है। यानी जिस तरह फ्री फॉल के केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन सेम था, इसी तरह पेंडुलम्स भी सेम वे में एक्सेलरेट करेंगे और दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा।